दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि यूनिट फर्स्ट से जुड़ा हुआ है। और हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड जनरल प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अल्फा एमिनो एसिड होते क्या हैं, एमिनो एसिड की क्या प्रॉपर्टी है, इनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो कुल मिलाकर आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि एमिनो एसिड्स होते क्या है। एमिनो एसिड्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स दैट्स मीन्स मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन। तो जो एमिनो एसिड होते हैं ये प्रोटीन के संरचनात्मक इकाई होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो प्रोटीन का निर्माण होता है वह अमीनो अम्ल से ही होता है। तो प्रोटीन में पाए जाने वाले जितने भी अमीनो अम्ल होते हैं वो आपस में एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं और प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, कैसे ये आपस में जुड़ते हैं, उसके बारे में हम आगे डिटेल में वीडियो में जानेंगे। Although over 300 different amino acids are known to occur in cell and tissues, only 20 of them universally occur in the protein of all form of लाइफ। तो 300 से भी अधिक अमीनो अम्ल ज्ञात हैं जो कि कोशिकाओं और ऊतक में पाए जाते हैं। केवल 20 ही अमीनो अम्ल है जो मुख्य रूप से सभी प्रोटीन का निर्माण करते हैं और ये हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। दीज 20 एमिनो एसिड्स आर कॉल्ड प्रोटीन एमिनो एसिड और स्टैंडर्ड एमिनो एसिड और मैजिक 20। तो ये जो 20 अमीनो अम्ल हैं जो कि प्रोटीन का निर्माण करते हैं इन्हें हम कहते हैं प्रोटीन एमिनो एसिड या फिर स्टैंडर्ड एमिनो एसिड या फिर मैजिक 20। द अदर आर कॉल्ड नॉन स्टैंडर्ड और नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड। बाकी जो बचे हुए अमीनो अम्ल हैं जो कि प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करते उन्हें हम नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड या फिर नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड होते हैं ये बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं डी एमिनो एसिड, जैसा कि मैंने बताया ये नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड होते हैं और ये फार्मेशन करते हैं एमिनो एसिड्स के डेरिवेट्स को। आइए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड एंड व्हाट इज़ अल्फा एमिनो एसिड। यदि आप किसी भी एमिनो एसिड को देखेंगे तो उसमें आपको 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलते हैं। ईच ए एमिनो एसिड कंसिस्ट ऑफ एन एमिनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, ए हाइड्रोजन एटम एंड ए वेरिएबल साइड चेन और आर ग्रुप bonded to a central carbon atom which is called alpha carbon atom। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो एमिनो एसिड होते हैं उसमें 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो पहला तो होता है एमिनो ग्रुप यानी कि NH2 जो कि बेसिक कैरेक्टर को डिनोट करता है। कैसे करता है आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा पाया जाता है कार्बोक्सिल ग्रुप यानी कि COOH। इसके अलावा पाया जाता है हाइड्रोजन और एक R ग्रुप होता है जो कि वेरिएबल होता है यानी कि इसी के चेंज होने पर अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं। तो किसी भी एमिनो एसिड में एमिनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन ये तीनों कॉमन होते हैं। वेरिएबल यानी कि जो चेंज होता है वो होता है आर ग्रुप और इसी ग्रुप के चेंज होने से अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं। और ये चारों ग्रुप जिस कार्बन से जुड़े होते हैं उसे हम बोलते हैं अल्फा कार्बन एटम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में ये जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन एटम है। अब यहाँ पर बात आती है कि जो एमिनो एसिड है ये बेसिक और एसिडिक दोनों कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है। कैसे करता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एमिनो ग्रुप है ये H+ आयन लेता है और आरएनएस के सिद्धांत के अनुसार हम सभी जानते हैं जो H+ आयन लेता है वो बेसिक कैरेक्टर शो करता है और जो H+ आयन देता है वो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। तो यहाँ पर जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ये H+ आयन रिलीज करता है जिसकी वजह से ये एसिडिक ग्रुप के रूप में एमिनो एसिड में पाया जाता है। तो यहाँ पर आप राइट साइड देख सकते हैं ये आयनिक फॉर्म में एमिनो एसिड है। यहाँ पर जो NH2 है एक H+ आयन ले लिया इसलिए यहाँ पर है NH3+ और यहाँ पर जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो एक हाइड्रोजन को हटा दिया हुआ है इस वजह से यहाँ पर है COO-। तो यहाँ पर नीचे की ओर आप देख सकते हैं कि जो एमिनो एसिड है वह अनआयोनाइज्ड फॉर्म
और आयोनाइज्ड फॉर्म दोनों रूप में पाया जाता है। तो नीचे देख सकते हैं यहाँ पर एक चीज़ और लिखा है, ज्यूइटर आयन। तो ज्यूइटर आयन क्या है, इसको हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एमिनो एसिड का एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, मैं आपको बता देता हूँ। इन प्रोलीन the R group is bonded to both the nitrogen and a carbon atom, resulting a cyclic structure are formed. Thus proline has a secondary rather than primary amino group. तो अगर हम बात करें प्रोलीन की, जो कि एक एमिनो एसिड है, इसमें आप देखेंगे जो R ग्रुप है वो आपका नाइट्रोजन और कार्बन एटम दोनों से जुड़ता है और फॉर्मेशन करता है एक साइक्लिक स्ट्रक्चर का, जैसा कि आप नीचे की ओर देख सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि प्रोलीन के केस में जो आर ग्रुप है वह नाइट्रोजन और कार्बन दोनों से जुड़कर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है। इस तरह से ये एक प्रकार का साइक्लिक एमिनो एसिड भी है। तो यहाँ पर हमने एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में जाना। आइए नेक्स्ट इससे जुड़े हुए कुछ और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है किरेलिटी। तो किरेल कार्बन क्या होते हैं, पहले हम ये डिस्कस करते हैं। तो आप सभी ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4। अब यदि कार्बन से जुड़ने वाले जितने भी ग्रुप हैं, यानी कि जो चारों ग्रुप हैं वो अलग अलग हैं, तो ऐसे कार्बन को हम कहते हैं किरेल कार्बन या फिर एसिमेट्रिकल कार्बन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एमिनो एसिड में जो अल्फा कार्बन है उससे 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जुड़े होते हैं। कौन कौन से? एमिनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप और आर ग्रुप। तो एमिनो एसिड में 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े होने की वजह से ये किरेलिटी रिप्रेजेंट करता है। तो याद रखिएगा कि जो एमिनो एसिड होते हैं इनमें एसिमेट्रिकल कार्बन पाए जाते हैं। इसका एक ही एक्सेप्शन है, एक ही अपवाद है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो है ये किरेल कार्बन नहीं है, यानी कि ये एसिमेट्रिकल कार्बन नहीं है, क्योंकि ग्लाइसिन में आप देखेंगे 2 हाइड्रोजन ग्रुप पाए जाते हैं, जिस वजह से ये एसिमेट्रिकल नहीं होता। तो ये एमिनो एसिड का एक एक्सेप्शन है, इसको याद रखिएगा। आइए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर जो कि एमिनो एसिड से जुड़ा हुआ है, वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात क्यों कर रहे हैं, आपको बता दें कि आगे जब वीडियो में आपको कुछ टॉपिक देखने को मिलेंगे एमिनो एसिड से रिलेटेड, जैसे कि एल एमिनो एसिड, डी एमिनो एसिड। तो एल एमिनो एसिड क्या होता है, डी एमिनो एसिड क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो किरेल कार्बन कंपाउंड होते हैं वो मिरर इमेज रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि हमारा जो दाहिना हाथ है, यानी कि जो राइट हैंड है, वो लेफ्ट हैंड का मिरर इमेज होता है। तो मिरर इमेज के लिए कंडीशन होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिमेट्रिकल हो। तो यहाँ पर हमने देखा है कि जो एमिनो एसिड है ये सभी क्या हैं, एसिमेट्रिकल हैं, और एसिमेट्रिकल होने की वजह से यह मिरर इमेज देते हैं। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में होता क्या है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके जो फार्मूले हैं, उनके जो स्ट्रक्चर हैं वो सेम होंगे, परंतु जो अलग अलग ग्रुप है उनका जो अरेंजमेंट होगा, यानी कि इनका जो आकाशीय अरेंजमेंट होता है, स्पेशियल जो अरेंजमेंट होता है वो अलग अलग होता है। कहने का मतलब है फार्मूला सेम होंगे और ग्रुप भी सेम होंगे, बस डिफरेंस होगा कि जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो अरेंज अलग अलग तरीके से हो जाएंगे। जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, आपके जो लेफ्ट साइड एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर बना है उसमें जो एमिनो ग्रुप है वो लेफ्ट साइड है, इसलिए इसको हम बोलते हैं लीवो। इसलिए इस एमिनो एसिड को बोला गया है एल एमिनो एसिड। एल का मतलब है लीवो। वहीं राइट साइड के एमिनो एसिड में आप देखेंगे वहाँ पर जो एमिनो ग्रुप है वो राइट साइड है और इसे हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो। डी का मतलब है डेक्स्ट्रो, और ये जो एमिनो एसिड है ये है डी एमिनो एसिड। तो एल एमिनो एसिड में जो NH2 ग्रुप है वो है आपके लेफ्ट साइड, और डी एमिनो एसिड में जो NH2 है वो है आपके राइट साइड। तो दोनों में आप देखेंगे कि सभी चीज़ें सेम है, सभी ग्रुप सेम है, बस डिफरेंस है NH2 के अरेंजमेंट का। इस वजह से यहाँ पर जो एमिनो एसिड है वह स्टीरियो आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एल एमिनो एसिड क्या होता है और डी एमिनो एसिड क्या होता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें कि हमने जाना कि एमिनो एसिड क्या होते हैं, अल्फा एमिनो एसिड क्या होता है, एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर क्या है, इसके कौन कौन से एक्सेप्शन है और ये कौन सी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। तो वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।
कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।